हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर 15, चैप्टर का नाम वेक्टर्स। देखो बेटे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं और जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमें क्या समझा रहा हूं, जो हमारा क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान लो बेटे, एक कार है, वो देखो, ये डायरेक्शन समझ लो बच्चों। ये हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। साधारण भाषा में तो यही डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऊपर जाएं तो वर्टिकली अपवर्ड्स और नीचे जाएं तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 6 दिशाएं हैं और फिजिक्स में भी 6 ही दिशा हैं। इसको हम जनरली एक्स एक्सिस कह सकते हैं। तो ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वेस्ट का मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव। नॉर्थ का मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव और बेटे साउथ का मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव। ऊपर जाने का मतलब है जेड एक्सिस पॉजिटिव और नीचे जाने का मतलब है जेड एक्सिस नेगेटिव। समझ आ जाना चाहिए। तो आप दोनों को रिलेट कर लोगे हैं। अब मान लो बेटे, कोई कार है, वो पहले ईस्ट की तरफ चल रही थी और उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ किधर चल रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट इन ईस्ट। अब मान लीजिए बेटा, 2 सेकंड बाद उस कार ने टर्न ले लिया, तो टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। डेल्टा टी टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, टाइम इंटरवल। और अब वो किधर चल रही है? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गई और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। तो अब V2 हो गया 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। आसान सा है। अब मैं आपसे यहां एक बात और दे देता हूं कि जो कार का मास है वो मान लीजिए 1000 किलोग्राम है। मास ऑफ कार समझाने के लिए है। अब मैं आपसे कहता हूं, जरा ऐसा करिए, 3 चीजें बताइए, फाइंड करिए आप। क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो पता करिए चेंज इन वेलोसिटी। क्या पता करिए? चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में कहते हैं डेल्टा वी वेक्टर पता करिए। फिर मैं कहता हूं सेकंड में आप कार का एक्सीलरेशन पता करिए। इस मोशन के दौरान एक्सीलरेशन ऑफ कार क्या रहा, यानी ए वेक्टर पता करना है। फिर ये मोड़ा तो हो सकता है कार पर कुछ फोर्स भी लगाया हो, तो कार पर इस दौरान कितना फोर्स लग रहा है, इस वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। तो कार पर लगने वाला फोर्स पता करिए, फोर्स एक्टिंग ऑन कार। ये सवाल है, इस पेज पे सिर्फ सवाल ही लिखा है, अभी सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की। पहले बताओ, सवाल समझ में आ गया है? बताओ अभी, पहले कार किधर चल रही थी? ईस्ट में। कितनी वेलोसिटी से? 10। अब 2 सेकंड बाद ये किधर चल रही है? नॉर्थ में। कितनी वेलोसिटी से? 10। हमें पता क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी। और इस काम में टाइम लगा है 2 सेकंड, तो एक्सीलरेशन पता करना है और फोर्स पता करना है। क्लियर? अब मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर विचार कर रहे हैं, तो जरा सॉल्यूशन को देखिए, केयरफुली देखना, सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग बताओ क्या होता है? बताओ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या मतलब है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था सब्ट्रैक्शन तो कोई चीज ही नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन है। तो इसको ऐसे समझ लो, v2 वेक्टर एडेड बाई माइनस v1 वेक्टर। यानी क्या करना है, v2 तो ऐसे ही रखना है, v1 की डायरेक्शन को उल्टा करना है, माइनस v1 है ना, तो v1 की डायरेक्शन को उल्टा करना है और दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के भी दो रूल थे, अगर हेड पर टेल हो तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और टेल पर टेल हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और तुम्हें याद है पैरेललोग्राम लॉ में जो डायगोनल होता था, जो दोनों वेक्टर्स के बीच में से गुजरता था, जो डायगोनल होता था, जो दोनों वेक्टर्स के बीच में से गुजरता था, वही रिजल्टेंट होता था। तो जरा देखो भाई, अब ध्यान से देखना है सभी को। तो देखो एक बार मैं डायग्राम बना ले रहा हूं, ये है डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले कार इधर जा रही है, v1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, और बाद में कार इधर जा रही है, v2 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। अब कई लोग जो थोड़ा सा कम जानते हैं ना, वो तो कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, सीधा ही पूछो तो जवाब देते हैं जीरो। कि क्यों, कि 10 माइनस 10 जीरो। ये सब गलत है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो 10 माइनस 10 ऐसे नहीं होता है, ये कोई अलजेब्रा नहीं है, ये वेक्टर्स है। तो देखो बेटा, v1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो v1 की दिशा बदलो, v1 की दिशा बदलेंगे तो v1 ईस्ट की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस v1, ये है माइनस v1 वेक्टर। वैल्यू उतनी रहेगी, 10 ही रहेगी, दिशा बदल जाएगी, ये है माइनस v1, ये v2 है 10। अब इसको भूल जाओ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें ऐड करना है v2 में माइनस v1 को, ये v2 है, ये माइनस v1 है, टेल पर टेल है, इस वेक्टर की टेल भी यही है, इस वेक्टर की टेल भी यही है। तो आप पैरेललोग्राम पूरा कर दो, 90 डिग्री पर है ये वेक्टर्स, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा बल्कि रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा बेटा, देखो देखो ये बन गया रेक्टेंगल। बल्कि रेक्टेंगल भी नहीं, और अच्छा कहो तो ये दोनों साइड वैसे मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो रेक्टेंगल भी नहीं कहो तो और अच्छा कहो तो स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। तो दोनों साइड बराबर हैं, ये भी साइड लंबाई में तो 10 है, ये भी साइड लंबाई में 10 है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब इसका डायगोनल लेना है जो दोनों वेक्टर्स के बीच से गुजरे, तो बताओ कौन सा डायगोनल होगा, ये हो गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसको निकालना पड़ेगा तुम्हें। यही है आपका v2 वेक्टर और v1 वेक्टर माइनस का ऐड हुए हैं, तो इसी का नाम है आपका v2 वेक्टर एडेड बाई माइनस v1 वेक्टर, यानी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर या डेल्टा v वेक्टर। कौन सी लाइन, ये डायगोनल ही है डेल्टा v वेक्टर, यही निकालना है डायगोनल। अब ये डायगोनल निकालना तो यार बहुत आसान है, पाइथागोरस से निकल आएगा। डायगोनल कितना हो जाएगा, डेल्टा v अंडर रूट, पाइथागोरस लगा लोगे, इसका स्क्वायर, लंबाई में ये भी 10 है, लंबाई में ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, या तो ऐसे निकाल लो, या कई बच्चों को 10th में याद भी होगा, डायगोनल होता है साइड रूट 2। कितना होता है, साइड रूट 2। साइड 10 है तो 10 रूट 2 आ जाएगा, यहां से भी देखोगे इतना ही आएगा। देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, जोड़ोगे 200 हो जाएगा, और 200 का अंडर रूट लोगे
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, 100 का अंडर रूट 10 तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका डेल्टा वी। क्या आ गया? डेल्टा वी 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी ये निकल आया, डेल्टा वी। अब बेटे ये तो मैग्नीट्यूड निकला। कोई बच्चा ये कहेगा सर मैग्नीट्यूड तो नहीं, हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए इस एंगल को यूज कर लो। इस एंगल को जनरली हम बीटा कहते थे। तो बताओ यहां tan बीटा निकाल लोगे? tan बीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाली आर्म है। इस आर्म की लंबाई बताओ। लंबाई तो इसकी 10 है जितनी इसकी है 10, ये लंबाई है 10, जितना ये है 10 उतना ये है 10। तो 10 अपॉन बेस, ये बेस है, लंबाई देखनी है, माइनस मत कहना, ओनली 10 ही कहना, ये 10। तो 10 से 10 कट जाएगा 1 बार, तो बीटा हो जाएगा 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, 45, यानी ये एंगल 45 है, यानी नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच। यही तो एंगल 45 है, नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच। तो डेल्टा वी हो गया हमारे अकॉर्डिंग 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी निकल आया है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन निकल आई है नॉर्थ वेस्ट। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, सेकेंड पार्ट। तो देखो एक्सीलरेशन कैसे निकालें, पहले बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है? एक्सीलरेशन होता था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी है 10 रूट 2, टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड। दिखा देता हूं, देखो ये लिखा था टाइम इंटरवल, दिखा? ये लिखा है डेल्टा टी 2 सेकेंड। तो वही लगा रहे हैं, डेल्टा टी 2 सेकेंड लगा रहे हैं बेटा, है ना? तो देखो वापस जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी 2 सेकेंड। 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 5 रूट 2। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी। तो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होती है, कोई डेल्टा टी की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है। तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी एक्सीलरेशन है 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। अब कोई बच्चा कहे सर फोर्स और रह गया, फोर्स बताइए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। क्या फॉर्मूला है? F बराबर एम ए। F भी वेक्टर होता है, A भी वेक्टर, यानी जो डायरेक्शन A की होगी एक्सीलरेशन की, वही डायरेक्शन फोर्स की मानोगे। ठीक है? अब बताओ जरा, मास दिया हुआ है, एक बार देख लो कितना है मास ऑफ द कार। देखो ये लिखा है 1000 किलोग्राम मास ऑफ कार, और एक्सीलरेशन तुमने निकाल लिया है। तो देखो फोर्स हो जाएगा मास 1000 इंटू एक्सीलरेशन 5 रूट 2, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे 5000 रूट 2 न्यूटन। और डायरेक्शन बताओ, ये एन का मतलब न्यूटन है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। डायरेक्शन है वही नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से बेटे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करने का एक मेथड मैंने तुम्हें बताया है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करने के और भी मेथड्स हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये एक आसान सा मेथड मैंने अभी तुम्हें बताया है। तो बाकी मेथड्स पर अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो को 2 बार देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है,
subtraction of two vectors.